गाइस स्टार्ट करेंगे अपन मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। एनर्जी इक्वल टू एच म्यू, एन इज इक्वल टू 5 इंटू 10 के पावर 24 इंटू पी इंटू लेमडा होगा। एनर्जी एस सी बाई लेमडा 12,400 अपॉन लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन में होगा। मोमेंटम ई बाई सी एच म्यू बाई सी एस सी बाई लेमडा होगा। मास ई अपॉन सी स्क्वायर एच अपॉन सी लेमडा होगा। रेस्ट मास फोटोन का 0 होगा। इंटेंसिटी एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम होगा। पावर अपॉन एरिया होगा। एन इज इक्वल टू 5 इंटू 10 के पावर 24 इंटू पी इंटू लेमडा होगा। परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस रेडिएशन फोर्स 2 पी बाई सी, रेडिएशन प्रेशर 2 आई बाई सी होगा। एब्जॉर्बिंग होगा प्रेशर पी बाई सी, रेडिएशन प्रेशर आई बाई सी होगा। के मैक्स ई वी नॉट होगा। इंटेंसिटी फोटोन पर सेकंड इलेक्ट्रॉन पर सेकंड करंट इनवर्सिबल टू डी स्क्वायर होगा। आई टू बाई वन डी वन बाई डी टू का स्क्वायर होगा। फाइव डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ सरफेस पे। सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। के मैक्स एच माइनस फाइव नॉट होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे गाइस, ठीक है। यूवी लाइट कास्ट करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस को फ्रॉम एनी मेटल सरफेस। विजिबल लाइट कॉट करेगा फोटो इमिशंस ऑन एल्कली मेटल। एक्स ई एन ई अपॉन एन पी एच होगा, ठीक है। मैक्स काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में जो स्लोप होगा वो 10 थीटा एच होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी में स्लोप एच बाई ई होगा। लेमडा एच अपॉन पी एच अपॉन एम वी एच अपॉन अंडर रूट 2 एम एच अपॉन अंडर रूट 2 क्यू वी होगा। लेमडा इलेक्ट्रॉन 12.7 अंडर रूट एंगस्ट्रॉन होगा। लेमडा इनवर्सिबल टू अंडर रूट वी होगा। लेमडा एच अपॉन अंडर रूट 3 के टी होगा। एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई होगा। ग्रुप वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इज फिजिकली मीनिंग टू इक्वल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स होगा। फोटो सेल्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। एप्लीकेशन टीवी कैमरा ऑटोमेटिक डोर में यूज होगा। मैटर ऑल्सो पॉजेस करेगा बहुत पार्टिकल और वेव नेचर। पोटेंशियल डिफरेंस 150.6 अपॉन लेमडा स्क्वायर होगा। एक्सरेस ई वी बाई एच लेमडा मिनिमम एस सी अपॉन ई वी 12,400 अपॉन वोल्ट। इट्स वेलोसिटी इक्वल टू लाइट वेलोसिटी होगा। वेवलेंथ रेंज 0.012 10 एंगस्ट्रॉन होगा। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज 10 की पावर -15 मीटर। एटॉमिक साइज 10 की पावर -10 होगा। 1 EMU 1.61 इंटू 10 की पावर -27 kg होगा। मास ऑफ प्रोटॉन 100,727 म्यू होगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन 100,86 म्यू होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.0055 म्यू होगा। रेडियस r इज इक्वल टू r नॉट ए की पावर 1/3 होगा। वॉल्यूम टेलीफिशल टू ए होगा। मास नंबर रो 10 की पावर 17 कांस्टेंट होगा। इंडिपेंडेंट होगा मास नंबर पे। ई एम सी स्क्वायर होगा। डेल्टा एम जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम होगा। डेल्टा ई बी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होगा। ई बी एन ई बी अपॉन ए होगा। वैल्यू ऑफ ईवीएन डिसाइड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को। ग्रेटर द ईवीएन होगा ग्रेटर द स्टेबिलिटी होगा। मैक्सिमम आइसोटोप जो आयरन का होता है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन होगा। मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस मीडियम साइज होगा, मोर स्टेबल होगा देन लाइटर और हैवी न्यूक्लियस है। यूरेनियम 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो कि अनस्टेबल स्टेट है। क्यू वैल्यू क्या होता है गाइस? माइंड टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर होगा, या टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होगा, ठीक है। मास कम एनर्जी रिलीज प्लस क्यू वैल्यू होगा। मास बढ़ेगा एनर्जी ऑब्जॉर्ब माइनस क्यू वैल्यू। मोस्ट कॉमन एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्शंस का है फिजन एंड फ्यूजन है। एटम बम में अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोड्यूस इनर्मस एनर्जी होगा। एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन 2.5 होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन यूरेनियम में न्यूट्रॉन मिलाएंगे, बेरियम और क्रिप्टन बनेगा और यहाँ ज़ीरोन स्ट्रोंशियम प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होगी। एक्सप्लेन बाय लिक्विड ड्रॉप मॉडल है। मास डिफेक्ट क्या होगा? 0.1% मास ऑफ फिजन न्यूक्लियस है। 93% एनर्जी रिलीज होगा इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 7% इन फॉर्म ऑफ एक्सरे होगा। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? न्यूक्लियर फिजन होगा। एनर्जी रिलीज 20 डेल्टा एम इंटू 936 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट AMU होगा। एनर्जी रिलीज पर फिजन का ज़्यादा होगा पर फ्यूजन से, और एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियर इन फिजन 0.8 मेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा जो कि ग्रेटर होगा एनर्जी पर न्यूक्लियर इन फ्यूजन से जो कि 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। हाइड्रोजन एटम बेस्ड होगा फ्यूजन पे। रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। पेयर प्रोडक्शन एनर्जी ऑफ फोटॉन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। पेयर एनिलेशन का होगा? इलेक्ट्रॉन पोस्टॉन एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ 2 गामा फोटॉन्स। रेडियोएक्टिविटी टुवर्ड्स अल्फा नेगेटिव, अल्फा रे टुवर्ड्स पॉजिटिव, बीटा रेस अनडिफ्लेक्टेड, गामा रेस होगा। मल्ली अनस्टेबल न्यूक्लियाई एग्जिबिट करेगा जो कि डिस्कवर्ड है हेनरी एंड बैकरल के द्वारा। हीलियम He2 4 बीटा पॉजिटिव, गामा EM वेव होगा। चार्ज +2 ये बीटा माइनस ही न्यूट्रल होगा। 4 MP रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन रेस्ट मास 0 होगा। आयनोशन पावर गामा बीटा अल्फा होगा। पेनिट्रेशन पावर गामा बीटा अल्फा होगा, ठीक है। यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे मोड डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन होगा गामा रेस में। K1 है क्रिटिकल है न्यूक्लियर रिएक्टर है। K>1 है सुपर क्रिटिकल एटम बम है। K<1 है सब क्रिटिकल स्टॉप रिएक्शन है। काइनेटिक एनर्जी अल्फा A-4/n2 अल्फा में एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज होगा, मास नंबर 4 होगा। बीटा नेगेटिव Z इंक्रीज बाई 1 होगा, N/P कम होगा। बीटा नेगेटिव में बीटा पॉजिटिव में Z डिक्रीज बाई 1 होगा, N/P बढ़ेगा। गामा डी के A और Z में नो चेंज होगा। K इलेक्ट्रॉन कैप्चर सिमिलर टू बीटा डी के होगा। फ्यूजन है स्टेबल है फ्यूजन A प्लस बी सी में कन्वर्ट होगा फ्यूजन होगा। F कन्वर्ट D प्लस C फ्यूजन होगा। A<30 फ्यूजन लेस स्टेबल। 170 और 30 के बीच में स्टेबल स्टेट। ग्रेटर देन 170 है तो फिजन होगा लेस स्टेबल। तो A<30 होगा तो फ्यूजन होगा और 70 से ज़्यादा होगा तो फिजन होगा जो कि लेस स्टेबल होगा। प्लैंक कांस्टेंट M1 L2 T-1 होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल ML2 T-3 -1 होगा। वर्क फंक्शन ML2 T-2 होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी T-1 होगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ L1 होगा। मीन लाइफ T1 होगा। डीके कांस्टेंट T-1 होगा और एक्टिविटी T-1 होता है गाइस। एक्टिविटी भी T-1 होगा, डीके कांस्टेंट भी T-1 होगा। मीन लाइफ T की पावर 1 होगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ L1 होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी T-1 होगा। ML2 T-2 होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल ML2 T-3 -1 होगा। प्लैंक कांस्टेंट M1 L2 T-1 होगा गाइस। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। थैंक यू।